नमस्ते दोस्तों, मैं हेल्थ कोच वर्षा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। अभी नवरात्रि शुरू हो गई है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। हर तरफ नवरात्रि का बहुत अच्छा पावन ऐसा माहौल चालू है। हर जगह पॉजिटिविटी हो रही है। अभी कुछ दिनों के बाद आज जैसे पंचमी है, तो आज से या कल से बहुत लोग कन्या भोजन स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे फैमिलीज़ हैं जहाँ कन्या भोजन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। छोटी छोटी कन्याओं को बुलाया जाता है और उन्हें खाना खिलाया जाता है। बड़े प्यार से उन्हें खाना खिलाया जाते हैं, उनके पैर धो के फिर उनको प्रसाद के तौर पर उनके हाथ में कुछ भी मीठी चीज़ें दी जाती है, उनको गिफ्ट दिया जाता है। और ये हर घर में 10 में से 9 घर में होता है। अभी ये जो हमारे यहाँ चलन है, ये बहुत अच्छा चलन है कि हम लोग कन्या को बहुत महत्व देते हैं। इस 9 दिन हम कन्या के लिए बहुत पूजनीय होते हैं। जिसके घर में अगर उनकी खुद की बेटी है तो उसको भी खाना खिलाते हैं, उसको भी बिठाते हैं, उसके पैर धोते हैं, उसको गिफ्ट देते हैं और प्यार से इसे खाना खिलाते हैं। ये हो गया नवरात्रि की बात। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या जब नवरात्रि होती है या फिर नवरात्रि ख़त्म हो जाती है, तो कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों के साथ बात करते समय किसी वजह से अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसे अपशब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब इसको उदाहरण के तौर पे हम लोग समझना चाहेंगे। जैसे अगर किसी वजह से बच्चे को कम मार्क्स आ गए, तो बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं वो उन्हें बोलते हैं कि क्या अगर तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की तो तुम कल जाके गैया चराने चले जाना या बकरी चराने चले जाना। इससे क्या होता है, वो बच्चे का जो मोरल होता है वो टूट जाता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसी आदत होती है, अगर उसके बच्चे के हाथ से अगर कोई गलती हो जाती है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा अपशब्द बोल देते हैं कि तुम अगर पढ़ोगे नहीं, अगर तुम करियर करोगे नहीं तो तुमको तो क्या एक दिन ड्राइवर ही बनना है, तुमको तो एक दिन रिक्शा ही चलाना है। लेकिन ये जब हम शब्द बोल देते हैं तो ये शब्द उस बच्चे के दिल पर छप जाते हैं और ये शब्द कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं और उसके बिलीव्स तैयार हो जाते हैं। और ये बिलीव्स जो है, ये बहुत बड़ा कार्य करते हैं किसी भी इंसान के सक्सेस में। अगर आप कोई भी स्टोरीज देखेंगे, जो भी लोग आज सक्सेसफुल हुए हैं, तो उनके पीछे उनके माँ बाप, भले ही वो परिस्थिति उनकी कितनी भी गरीब रहे, लेकिन वो हमेशा अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं। अगर उनके साथ कुछ गलत भी होता है तो बच्चे को हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो जब भी आप अपने बच्चे से बात करेंगे तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, जहाँ अगर उसने गलती कर दी तो उसको ऐसे कुछ भी गलत वर्ड बोल के उसके मन में ऐसी छाप नहीं बिठाना है कि वो अनसक्सेसफुल है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सक्सेसफुल बने तो उसके लिए आपको ही स्टार्ट करना होगा, आपको ही कुछ अच्छा बोलना होगा, आपको ही उसको विश्वास दिलाना होगा कि भले ही उसको मार्क्स कम आ गए हैं या भले ही वो हर बार गलतियां करता होगा, घर के छोटे मोटे काम में भी अगर वो भूल जाता होगा या सुनता भी नहीं होगा, तब भी आपको ही शुरुआत करनी होगी उसको अच्छी चीज़ें बोल के। क्योंकि ये जो चीज़ें होते हैं, ये जो बिलीव्स अगर आपके एक बार हो गए तो वो बिलीव्स चेंज करने में बहुत साल लग जाते हैं। और वो बच्चा सिर्फ सक्सेस में फेल्यूर नहीं पाता है, वो बच्चा अपने हेल्थ में भी उससे वुंड लेके तैयार कर लेता है और उस वुंड की वजह से उसको बहुत सारी बीमारियां भी होने का डर होता है। तो हर माँ बाप ये चाहते हैं कि अच्छा अपना बच्चा सक्सेसफुल हो, अपना बच्चा हर क्षेत्र में प्रगति करे, उसकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे, लेकिन इन छोटे चीज़ों के लिए हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो एज अ अवेयर पेरेंटिंग आपको ध्यान देना है कि बच्चे के साथ जब भी आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, आप कभी भी किसी के साथ भी अगर आपके बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे आपके रिलेटिव्स हो चाहे आपके फ्रेंड्स हो, तो अगर वो फ़ोन बहुत यूज़ भी कर रहा है या पढ़ाई नहीं भी कर रहा है तो भी आपका काम है ये बताना कि नहीं मेरा बच्चा पढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें जब आप धीरे धीरे करना शुरू करेंगे, अगर आप उसके पीठ पीछे उसके सामने अगर ये सेंटेंस बोलेंगे कि मेरा बच्चा पढ़ता है,
मेरा बच्चा लिमिटेड मोबाइल देखता है, मेरा बच्चा बहुत समझदार है। और ये बातें जब आप रिलेटिव्स के साथ करना शुरू करेंगे और उस बच्चे के सामने भी आप यही बातें करेंगे, तो उसकी खुद की जिम्मेदारी, उसका सबकॉन्शियस माइंड, उसका माइंड उसको ये बताएगा, नहीं मेरे पापा मुझसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं और ये मुझे खरी करनी है, और इसके लिए वो प्रयास करना शुरू कर देगा। उसी के उल्टा अगर आप बच्चे के लिए बहुत गलत शब्द बोलते हैं, अगर मार्क्स अगर उसको नहीं आते और उसको आप बोलते हैं कि अगर मार्क्स नहीं आए हॉस्टल डाल दूंगा, मार्क्स नहीं आए तो स्कूल से निकाल दूंगा, मार्क्स नहीं आए तो गैया चराने चले जाना, तो अगर आप ऐसे शब्द बोलते हैं तो उसे लगता है कि हाँ मैं शायद इतना ढब्बू हूँ, मैं शायद कुछ कर नहीं सकता। और उसके बिलीव ऐसे ही होते हैं, क्योंकि बच्चे अपने पर, माँ बाप पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि जो माँ बाप बता रहे वो बहुत सारी सच चीज़ें हैं, और ये सच है या झूठ है इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बिलीव्स जो होते हैं वो सुन सुन के बन जाते हैं। और अगर आपके बिलीव्स ऐसे बन जाते हैं तो वो इंसान कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता है लाइफ में। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके बच्चे ने भी सक्सेसफुल होना है, तो आपके बच्चे के लिए पॉजिटिव चीज़ें बोलना शुरू करिए। बोलिए कि मेरा बच्चा बहुत होशियार है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है। और मार्क्स सब कुछ नहीं होते, मार्क्स आने के बाद भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर इंसान जिसको बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं वो सक्सेसफुल हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि जिसको मार्क्स आए हैं नहीं आए कि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो मार्क्स एक सिर्फ नंबर है कहीं तो भी एंट्री पाने के लिए। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं लाइफ में सक्सेसफुल होने की, तो उसके लिए उसको हर क्षेत्र में सक्सेसफुल होना पड़ता है, जैसे उसकी हेल्थ, उसका करियर, उसकी पढ़ाई, उसके रिलेशनशिप। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस करने के लिए उसके बिलीव्स अच्छे होने चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर हो जाए तो उसको उसके डिसीजन लेना आना चाहिए। तो आप भी अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं। और ये नवरात्रि में जो आपने 9 दिन के अगर उपवास रखे हैं, तो साथ साथ में इस उपवास के साथ एक चीज़ और ऐड कर दीजिए कि आज से ये माता जी के सामने एक व्रत लीजिए कि मैं अपने बच्चे के लिए हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही बोलूँगा। मेरे बच्चे के बारे में आज से किसी के भी सामने सिर्फ अच्छी बातें ही मैं करूँगा, कभी भी उसके लिए नेगेटिव चीज़ें मैं नहीं बोलूँगा। और ये वीडियो हर उस इंसान के साथ शेयर करिए जिसे ऐसा लगता है कि बच्चे की अच्छी परवरिश करनी है और हर बच्चे के लिए अच्छा होना चाहिए। उस हर इंसान के साथ ये वीडियो शेयर करिए। थैंक यू।